हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हर चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर होता क्या है। एनीथिंग, हम डेफिनेशन देखेंगे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास इज कॉल्ड मैटर। बेटा कहने का मतलब मैटर वो चीज़ जो इस संसार के अंदर जो भी चीज़ आप देखते हैं, फिजिकली जो भी देख रहे हैं, सारा का सारा मैटर ही है। फिजिकल मतलब जो अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारे आसपास में हर चीज मैटर की बनी हुई है। चाहे पेपर ले लो, पेन ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, कुछ भी है, सारा का सारा मैटर कहलाता है। ठीक है, तो आप और ये उसका कोई ना कोई वेट हो या कोई ना कोई जो किसी ना किसी स्पेस को घेरता हो, उसी को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट है इसके, कुछ देखिए। कॉन्सेप्ट मैपिंग दे रखा है, जैसे कि मैटर को बेसिकली क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं। फर्स्ट बेटा जैसे मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड के अंदर अगर मैटर को डिफाइन करते हैं, सॉलिड को मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 चीजों को डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिकली मैटर को 5 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं तो 5 टाइप्स में है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, और एक आपका होता है प्लाज्मा, और लास्ट होता है आपका बीईसी। प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है आपको नहीं मालूम है, फिर भी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट एनसीईआरटी में है। अब शायद कोर्स से हट भी रहा है कुछ आगे आने वाली बुक्स में। ठीक है, तो प्लाज्मा बेसिकली किस में यूज कर सकते हैं। प्लाज्मा जनरली हम देखते हैं और ये एक बीईसी और एक प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ज्यादातर हम देखते हैं जैसे हमारा जितना नियॉन के बल्ब्स हैं या फ्लोरोसेंट जो भी बल्ब्स होते हैं, तो उन सब के अंदर पाया जाता है, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड पार्ट अगर हम बात करते हैं बीईसी। बीईसी का मतलब क्या है, सुभाष चंद्र बोस करके एक जो साइंटिस्ट थे और हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो इन दोनों ने अपने अपने नाम के सरनेम पे रखा है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो बोस थे बेसिकली उन्होंने और आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलके जो बनाया था, बेसिकली इन्होंने बोला था जो एक जो बीईसी था जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, इनको यूएस में मिला था, इनको यूएसए अमेरिका की तरफ से, जो इन्होंने खोज की थी, जो कि बहुत कूल होता है, बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, उसको इन्होंने बीईसी नाम दिया था। ये भी एक कंपाउंड, एक तरीके से मैटर का ही पार्ट है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, खैर आपको इतना सिर्फ नॉलेज के लिए था, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको समझते हुए। सो बेटा देखते हैं हम मैटर को 3 स्टेट्स में पढ़ा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। सॉलिड की डेफिनेशन बेटा आपको 110% पूछेगा, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, और किसी का भी आप लिखते हैं तो सेम लिखेंगे। जैसे सॉलिड का लिखा आपने डेफिनेट शेप, तो लिक्विड का क्या लिखेंगे, नो डेफिनेट शेप, एंड गैसियस का नो डेफिनेट शेप। ठीक है, अब सॉलिड की एक शेप होती है, फिक्स शेप होती है। जैसे कि आप पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल को, अब एक पेंसिल है, मान लीजिए एक पेंसिल बनाई मैंने, इस पेंसिल को आप कितना भी दबाने की कोशिश कीजिए, पुश कीजिए, यहाँ कहीं भी पुश कीजिए, तो आप दबाने की कोशिश करेंगे बट वो दबेगा नहीं, बिकॉज ऑफ इसका क्या है, एक फुल्ली शेप जो है इसका फिक्स्ड है। ठीक है, और लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। अगर मैं लिक्विड को यहाँ से एक टब है, उसके अंदर लिक्विड को ले लिया, तो अगर मैं उसको पुश करूंगा तो मेरी उंगली अंदर चली जाएगी। ठीक है, अंगूठा अंदर चला जाएगा, बट वो पानी साइड से निकल जाएगा। ठीक है, इतना है इसके अंदर। और गैसेस की कोई शेप नहीं होती, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है, गैस की कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, अगला है डेफिनेट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। यानी कि सॉलिड की क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे जिस कंटेनर के अंदर उस सॉलिड को जमा दिया जाए, जिसके अंदर डाल दिया जाए, तो उसी के अंदर उसी की शेप ले लेता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं बोलूँ, अगर यहाँ शुगर के क्रिस्टल्स ले लिए, देखो ये शुगर है, शुगर के क्रिस्टल मैंने इसमें डाल लिए। ठीक है, क्या है ये, शुगर। तो देखो शुगर जो है इसी की शेप में आ जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे ये शुगर का एक बॉक्स है, राइट। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसकी जगह, अगर लिक्विड की बात करता हूँ, तो लिक्विड क्या है, एकदम फिक्स्ड है। जैसे ये 2 लीटर की पानी की बॉटल है। ठीक है, तो पानी की लीटर जो बॉटल है 2 लीटर, वो 2 लीटर इसके अंदर पूरा इसी पानी भी इसी शेप में आ जाता है, राइट। तो इसकी भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गैसेस। गैसेस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। अगर आपने देखा हो सिलेंडर जो हमारे घर में आता है, इसके अंदर फुल्ली गैस भरी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अभी होता तो 13 kg का सिलेंडर है, 13 kg के अराउंड। ठीक, लेकिन इसके अंदर और 14 kg गैस को डाला जाता है प्रेशराइज कर करके। ठीक है,
इसके अंदर प्रेशर कर करके इतना गैस भर दिया जाता है। कभी आप अपने सिलेंडर को लेके जाओ, हिलाएंगे हल्का सा, देखेंगे आप लिक्विड लिक्विड सा फील होता है। भरा हुआ सिलेंडर देखेंगे तो वेटेज होता है, बहुत भारी लगता है ना आपको, तो वो इसी वजह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, इसका क्या होता है, फिक्स्ड सॉलिड का थर्ड पॉइंट बोलता है डू नॉट फ्लो, यानी कि सॉलिड कभी फ्लोट नहीं कर सकता। अगर मैंने पत्थर को डाल दिया तो वो क्या फ्लो, ये मान लीजिए कोई स्टोन का कोई पार्ट है, कोई पत्थर है, तो ये क्या कभी आपको लगे ये फैल जाएगा, फ्लो होगा नहीं, है ना। और लिक्विड कैन फ्लो, अगर मैं पानी को कहीं पे भी, अगर यहाँ एक मान लीजिए एक बॉक्स में किसी बकेट में पानी के रखा हुआ है, मैं यहाँ गिराऊंगा, यहाँ गिरेगा तो मैं यहाँ गिराऊंगा तो वो पूरा फैल जाएगा इस टाइप से, राइट, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ गैसेस का, गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो। बेटा अगर मैंने कंटेनर के अंदर डाला है तो गैस एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस टाइप से अलग अलग गैस के पार्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। बेटा इसके सॉलिड के क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है तो उसके अंदर हर एक का शेप क्या है, फिक्स्ड है इसके अंदर। ठीक है, हर एक की शेप क्या है, फिक्स्ड है। ये क्या है, सब अपने अपने क्या कर रखा है, सबने क्लोजली पैक्ड कर रखा है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, तो क्या होता है, लिक्विड के पार्शियली यानी कि लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया तो इसमें पानी डाल दिया बेटा मैंने, यहाँ पूरा फ्लो कर दिया है, मतलब पूरा फ्लो यहाँ तक भर रखा है। तो अगर ये क्या है, लूज है, तभी तो इसके अंदर आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ आसानी से चला जाता है ना। वही गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर ही बहुत ज़्यादा गैप होता है, यानी कि एक सिलेंडर के अंदर या कोई किसी कंटेनर के अंदर में डाल दिया गैस, एक यहाँ है तो दूसरी यहाँ होगी, एक यहाँ है तो दूसरी यहाँ होगी, एक यहाँ है तो दूसरी इस टाइप से। ठीक है, और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। बेटा अगर सॉलिड का जो भी, आप मान लीजिए मैंने टेबल बनाया है, ये चेयर है, इस चेयर को मैंने अगर प्रेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, दबेगी नहीं। ठीक है, दबेगी बट वो उस टाइप से दब नहीं पाएगी जैसे मैं दबाना चाहता हूँ, राइट। ठीक है, वहीं लिक्विड की बात करें, लिक्विड लेस कंप्रेसिबल होता है, यानी कि बहुत लिटिल कंप्रेसिबल का मतलब लेस कंप्रेसिबल होता है, जो कम दब पाता है। ठीक है, लिक्विड एक कंटेनर के अंदर अगर मैं दबाने की कोशिश करूंगा, सेम प्रॉपर्टी बता रहा है बार बार वो। ठीक है, कि कम कंप्रेसिबल होता है और दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर ये कंप्रेसिबल ना होता तो सॉलिड गैसियस अगर कंप्रेसिबल नहीं होता, सोच के देखिए जो गैस का सिलेंडर है, इसके अंदर जो टाइट, मान लीजिए गैस मैंने यहाँ तक भर दी, यहाँ तक भरी नहीं है, उसको क्या है कॉम्प्रेस कर करके ऐसे पूरा इसको दबा दबा के इसके ऊपर एक पिस्टन, मान लीजिए जैसे मैं एक पिस्टन ले लूँ, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, जो इंजेक्शन का सिरिंज का जो कंटेनर आता है बेटा, मैंने उसको देखिए इस टाइप से, तीन टाइप के एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तीनों के अंदर पहले मैंने क्या किया, गैस के कंटेनर यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ तक मैंने फिक्स कर लिया। अभी क्या है, लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है पूरा। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ठीक है, अभी क्या है, ये पिस्टन मैंने लगाया इसका, इसके पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर किया, ऊपर से पिस्टन दबाया, तो पार्टिकल्स क्या नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। फिर पार्टिकल्स क्या है, अब यहाँ यहाँ आके दब गए सारे। ठीक है, पिस्टन कहाँ तक लगा दिया मैंने, यहाँ तक लगा दिया पूरा, ये पूरा। ठीक है, यहाँ तक भर दिया पिस्टन। और पार्टिकल जो, और पार्टिकल जो है, अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले की, तो पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास आ जाएंगे, पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ तक दबाने लगेगा। और थर्ड वाले की अगर मैं बात करता हूँ, तो पिस्टन क्या करेगा, पूरी तरीके से पूरा यहाँ तक आके दबा देगा। तो यानी गैसियस पार्टिकल क्या है, यहाँ पूरे भर जाएंगे, तो ये लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तभी जो आपको सिलेंडर के अंदर हल्का हल्का पानी सा महसूस होता है, यानी कि वो क्या गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं दबाने के बाद। ठीक है, तो बेटा उसका कुछ एग्जांपल जैसे कि टेबल चेयर, वाटर मिल्क एंड एयर ऑक्सीजन। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। ठीक, इसके बाद बेटा फिजिकल पार्टिकल, यहाँ लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या बताता है, ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके कुछ। ठीक है, जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं बेसिकली लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे कि क्या मैंने बोला, मान लीजिए मैंने यहाँ एक अगरबत्ती जलाई, ठीक है, एक अगरबत्ती जलाई, तो उसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करेंगे। आप यहाँ, आपका घर यहाँ है, ठीक है, नेचुरल सी बात है, यहाँ तक खुशबू आएगी इस अगरबत्ती की, या मैं यहाँ पे डिओड्रेंट मार दूंगा। ठीक है, डिओड्रेंट मतलब परफ्यूम मारूंगा, तो यहाँ आसपास के वातावरण में सब जगह फैल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। बेटा सोच के देखिए, इनके अंदर स्पेस ना हो। अच्छा मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ग्लास पानी लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, पानी भरा हुआ है पूरा इसके अंदर। ठीक, थोड़ा छोटा बना दिया, बड़ा बनाता हूँ, लाइक दिस। मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, पानी डाल लिया, पानी डाल दिया। ठीक है, वाटर, इसके अंदर क्या डाला मैंने, वाटर। ठीक है,
वाटर के साथ बेटा सोचो मैंने इसके अंदर साथ में क्या डाल दिया, एक ड्रॉप, 1 ड्रॉप किसकी डाली है मैंने, मिल्क, ठीक है, या एक मान लीजिए 1 चम्मच डाल दिया मैंने मिल्क का, ठीक है। जैसे ही डालूंगा तो आप खुद सोच के देखिए, इसके अंदर डालूंगा जैसे ही तो इसका सारा कलर कैसा, दूधिया कलर हो जाएगा, यानी कि दूध के कलर का हो जाएगा पानी, ठीक है। अभी इसी दूध वाले के अंदर मैंने क्या किया, इंक डाल दिया थोड़ा सा, एक एक ड्रॉप इंक, तो इंक के कलर का हो जाएगा वो, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, ऑरेंज कलर डाल दिया, रसना जो आप पीते हैं ऑरेंज या रूह अफ़ज़ा वो डाला तो उसका भी कलर आ जाए। इसका मतलब बेटा, और जिसका भी कलर डालता जाऊंगा मैं वो उसी के कलर का होता जाएगा, इट मीन्स हल्का हल्का चेंज आता जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर स्पेस है बेटा, तभी तो इसके अंदर चेंज आता जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बेटा इनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बोला, अभी आप यहाँ पे परफ्यूम मारते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ फॉग का परफ्यूम मारा जो चॉकलेट फ्लेवर है, कैसा है बेटा, चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। तब तक कोई पीछे से आ गया फीमेल, उन्होंने लगाया वो परफ्यूम लेडी डायना लेडी डायना करके तो परफ्यूम लगाया हुआ है। वो परफ्यूम की खुशबू, नेचुरल सी बात है, अगर इसकी हल्की खुशबू होगी तो इसकी खुशबू को दबा देगा और चॉकलेट वाले की खुशबू खत्म होकर लेडी डायना की खुशबू स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स इसके पार्टिकल्स क्या है, अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। आइए मूव करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है बेटा, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट्स ऑफ चेंज ऑफ मैटर कैसे स्टेट चेंज होती है, इफेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, फ्यूजन फॉर मेल्टिंग, ठीक है। इसको भी हम बहुत डीप पढ़ेंगे, अभी पूरी स्टडी करेंगे इसकी। आइए आगे चलते हैं, पूरे पूरे ग्राफ को अच्छे समझेंगे। आइए मैटर की डेफिनेशन बेटा यहाँ दे रखी है, देखेंगे इधर एग्जाम में जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, ये तो बहुत बड़ी है लेकिन आप छोटी सी जो मैंने बताई आपको, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, देखिए एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ सर्टेन मास ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स, बिना किसी फोर्स के अप्लाई किए हुए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। आगे कहता है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, क्या कहता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कहता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक को एग्जांपल के साथ समझाते हुए दिखाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, बेटा पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, देखिए क्या लिखा है, द पोजेसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द टेम्परेचर राइजेस, पार्टिकल मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। इसका मतलब बेटा क्या कहा है इन्होंने, बहुत आराम से समझेंगे। कहते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, इनके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब बेटा मास एंड वेलोसिटी दोनों होता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है। तो जैसे जैसे बेटा आप क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए आपने एक आइस की क्यूब ले ली यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको हल्का सा गर्म करना शुरू करूंगा तो उसका क्या करेंगे, पार्टिकल्स के मूव, जो अभी सॉलिड के पार्टिकल है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अगले स्टेप में क्या होंगे, धीरे धीरे लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे रहेंगे फिर धीरे धीरे वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा स्टेट में चेंज आया ना, उनके चेंज आया ना, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये हो गया, तो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या बेटा, क्या लिखा है ना, पार्टिकल्स मूव फास्टर बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, ठीक है। अगला है बेटा एक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, बेटा स्पेस कैसे होता है, आइए देखते हैं। क्या कहता है, व्हेन वी मेक अ टी, जैसे हम टी बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं, ठीक है, क्या कहता है, और द लेमनेड यानी नींबू पानी बनाते हैं, particles of one type of the matter get into the space between the particles of others, this shows there is a enough between the particles of matter, यानी कि हम बात करते हैं, अगर मैं बेटा मान लीजिए, देखिए इन्होंने एक एग्जांपल के साथ समझाया है आपको, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एक पार्टिकल क्या नाम है, एक ग्लास ले लीजिए, इस ग्लास के अंदर क्या किया है, सॉल्ट डाला अगले स्टेप पे, स्टॉप सॉल्ट डाल के, और उसके बाद में स्टर किया है, स्टरर से, स्टर मतलब घुमा के उसको मिक्स किया है। इसका मतलब पानी के अंदर बेटा सोचिए, खाली पानी ले रखा था, पानी के अंदर अब क्या सॉल्ट डाला तो सॉल्ट मिक्स हो गया, मिक्स करके अब क्या पानी क्या सब नमकीन हो गया। अगर मैं इसी के अंदर लेमन डाल दूं, क्या डाल दूं बेटा, लेमन यानी कि नींबू डाल देता हूँ, तो नींबू डालने पे क्या होगा, नींबू का रस बन जाएगा ये, ठीक है, नींबू पानी बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर स्पेस था तभी तो बेटा इसके अंदर मिक्स हो गया, समझ आया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ इन्होंने लिखा भी है बकायदा, ठीक है। थर्ड देखते हैं पॉइंट अगला क्या कहता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरिंग हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यहाँ जो इन्होंने स्पेस दिखाया है आपको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बेटा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे को, सी यहाँ देता है बेटा क्या लिखा है, व्हेन वी ओपन वाटर टैप ट्राई टू ब्रेक स्ट्रीम ऑफ द वाटर विदाउट विद आवर फिंगर
कैन वी डू दिस? नो. कैन वी डू दिस? तो क्या पूछता है? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ द वाटर रिमेन्स टुगेदर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर्स आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यानी कि बेटा क्या होता है, अगर मान लीजिए एक नलका है, ठीक है, इस नल से पानी गिरा रहा हूं मैं, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, मैं अगर अपने यहाँ उंगली लगाऊंगा तो बेटा ये उंगली इस पे पानी गिरेगा तो सही, लेकिन क्या करेगा, ये रोकने की कोशिश करे, बट क्या अगर पानी साइड से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, पानी साइड से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आप पानी से उसकी फिंगर से क्या पानी को रोक सकते हो, उसकी धार को? तो नहीं रोक सकते आप, ठीक है। उसकी डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं, कहने का मतलब आप उसकी दिशा को बदल सकते हैं, बट क्या पानी की पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम लाइन है उसको आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आगे कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड गैसियस हैव अ मैक्सिमम। यानी कि बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली जो सॉलिड के पार्टिकल की, वो मिनिमम होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। और बिटवीन यानी कि लिटिल बिट क्या होती है, लिक्विड के अंदर होती है, मैक्सिमम इन गैसेस। यानी कि मतलब जो इनके स्पेस होता है इनके बीच में, सॉलिड के बीच में, ठीक है, लाइक दिस, ये सॉलिड की क्रिस्टल मान लीजिए, इनके क्या होगा पार्टिकल के अंदर, इसके बीच में क्या स्पेस जो है बहुत कम होता है, ठीक है। अगर कोई भी आप, मैंने एक पत्थर ले लिया, एक स्टोन ले लिया, उस स्टोन को आप खूब दबाने की कोशिश करें, दबेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, समझ आ गया, एक फोर्स है इनके बीच में। आगे देखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, इंटरमीडिएट लिक्विड, वही चीज बताया, वीकेस्ट इन गैसेस, यानी वही सेम फॉर्मूला, सेम बात कि बेटा पत्थर को अगर आप खूब तेजी से अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो दबेगा नहीं, और सारे के सारे पार्टिकल्स के आपस में पत्थरों ने पकड़ रखा है, एक दूसरे के छोटे छोटे पार्टिकल्स ने पकड़ रखा है, इस कारण वो क्या कर रखे हैं, पूरे पूरे चिपके हुए एक दूसरे के अंदर, पत्थर दबेगा नहीं। क्लियर है? आगे देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मिनिमम इन द सॉलिड मोर, ये बेटा आपको एग्जांपल दिया है, देखो इन्होंने ये आपको दिया है सॉलिड, यानी कि एक सॉलिड के बीच में देखिए आपको दिखाया है, सॉलिड के बीच में पूरा एकदम सीक्वेंस बना के इस टाइप से, जैसे मैं आपको बता रहा था, पूरा इनके अंदर पूरे पार्टिकल्स पूरे क्लोजली पैक्ड है। और इसमें देखिए बेटा जो नेक्स्ट वाला है, इसका एक बॉल यहाँ है तो दूसरी यहाँ, एक बॉल यहाँ तो दूसरी यहाँ, एक बॉल, इसका मतलब ये जो बीच का है, बीच का इनके बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है, बीच बीच में स्पेस है ना इनके, तो इन्हें क्या बोला, लिक्विड में स्पेस होता है। और गैशियस के पार्टिकल देखिए नीचे है, दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसमें भी क्या है आपका, गैशियस में एक पार्टिकल, एक यहाँ है तो अगला यहाँ है, एक यहाँ है तो अगला, इनमें बहुत सारा स्पेस है, देखिए तो कितना सारा स्पेस है ना, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है बेटा थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि बताया आपके स्टेट्स ऑफ मैटर, थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में सारे पार्टिकल्स देखो एक साथ में है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर भी है, गैसेस में बहुत दूर दूर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली अगर हम बात करें बेटा तो थ्री स्टेट्स में एक ही चीज को हम तीन जगह देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कहाँ कहाँ होते हैं बेटा, तीनों के तीनों, जैसे कि हमारे शरीर की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर तीनों स्टेट पाई जाती हैं। यहाँ लिखा है बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, हमारी हड्डियां और दांत क्या है, सॉलिड है। ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट है और बॉडी लिक्विड, ये हमारा लिक्विड है। और एयर इन आवर लंग्स गैशियस, यानी कि हमारी छात मतलब हमारी लंग्स के अंदर जो है, फेफड़ों के अंदर क्या है, एयर है, तो वो गैशियस पार्टिकल कहलाती है। समझ आया? आगे चलते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर बेटा बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड की क्या है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बेटा चारों का मतलब बहुत आसानी से समझते चलते हैं, डेफिनेट शेप में, यानी कि बेटा मैंने एक बात कहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मैंने ये एक टेबल बना दी है, ठीक है, ठीक है, ये टेबल, अब आप देखिए इसकी डेफिनेट शेप है, बिल्कुल शेप फिक्स है बेटा इसकी, हाँ, ठीक है। अगला क्या है, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज बेटा अभी ये भी फिक्स्ड है, जितनी देर रखी उतनी, ऐसा तो नहीं अभी टेबल खड़ा हुआ बाद में क्या है कहीं फैल जाएगा या पड़े पड़े टूट, अपने पड़े पड़े ही टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। रिजिड होते हैं, बहुत टाइटली होते हैं बेटा ये, इसके सॉलिड कहीं पे भी दबाओ, सारे के सारे क्या है, सॉलिड होते हैं, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल, रिजिड का मतलब बेसिकली उनको बोलते हैं जो अपनी एक बार शेप लेने के बाद दोबारा शेप नहीं ले पाते। जैसे कि आपने देखा होगा कभी ट्रेन जाती है तो बेटा ट्रेन के ऊपर से फ्लाईओवर्स होते हैं, यानी कि लोहे के जो पुल बनाए जाते हैं, ऐसे नीचे नीचे पुल होते हैं, आपने देखा होगा हमारे यहाँ जमुना जी की तरफ पुल बना हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर जब रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी
अच्छी से तो नहीं बट ऐसी बना दी मैंने, ठीक है। रेलगाड़ी जब चलती बेटा तो ये जो पुल बनाए गए बेटा, इनको क्या है जिस शेप में एक बार देखिए बनाया गया है, जिनको नटों से टाइट नहीं, नट से स्क्रू से टाइट नहीं किया गया, एक बार जो शेप दे दी गई है, अब इनको अब दोबारा शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिजिड हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। बट वापस मुड़ेगा नहीं वो लोहा वैसा। डेफिनेट वॉल्यूम क्या है बेटा? डेफिनेट वॉल्यूम यानी कि इनकी इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, इनकी कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। आइए देखते हैं आगे सम एक्सेप्शनल एग्जांपल। बेटा अगर आप ये देखते हैं कुछ सॉलिड कैसे होते हैं एक्सेप्शनल, यानी कि आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए, उस रबड़ बैंड को खींचिए, वो भी एक सॉलिड ही है, बट क्या करता है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है अंडर द फोर्स एंड रीग्रेड शेप्स रिमूव। क्या करते हैं बेटा, अगर आप रबड़ को आप दोबारा एक बार अपने हाथ से ट्विस्ट कीजिए, नीचे की तरफ दबाइए और फिर छोड़ दीजिए, वो अपनी शेप को वापस ले लेता है। या वो पहले 2 रुपए या 3 रुपए वाला पेन आता था, आप उसको हल्का सा दबाएंगे और फिर छोड़ देंगे तो वापस वो अपनी शेप पे फिर से आ जाता है, ठीक है। कहता है इफ द एक्सेस ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट ब्रेक। अगर बेटा हम ज्यादा फोर्स दबाने की कोशिश करेंगे क्या होगा, टूट जाएगा। समझ आ रहा है? लाइन बाय लाइन समझेंगे बेटा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। द सॉलिड हैव द फिक्स्ड एंड रिजिड शेप, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस, देयरफॉर सॉलिड हैव द फिक्स्ड एंड रिजिड। बेटा वही चीज बताई इन्होंने क्या, कि सॉलिड की फिक्स्ड और रिजिड शेप होती है। फिक्स्ड होती है बेटा, सॉलिड कभी भी चेंज नहीं हो सकता अपनी स्टेट से, और उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट इज वेरी लेस। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी मतलब इधर उधर जाने की जो क्षमता होती है बेसिकली वो बहुत कम होती है, इससे सॉलिड को बोलते हैं बहुत फिक्स शेप का है, ठीक है। आगे बेटा एक और पॉइंट है, वी कॉम्प्रेस स्पॉन्ज एज इट्स पोर्स आर फिल्ड विद द एयर बट इट इज अ सॉलिड। बेटा आपने देखा होगा जो गद्दा आता है येलो येलो कलर की, जो स्पंज की टाइप का वो तो होता है, गद्दा होता है, जैसे मोस्टली आजकल तो गुड्डे गुड़िया जो बनाते हैं, या जो बड़े बड़े नहीं आते क्या नाम से लोगों को, टेडी वगैरह, टेडी के अंदर देखना आप वो येलो येलो कलर का जो गद्देदार होता है बहुत टाइट होता है, तो वो बेटा उसका स्पंज की, तो उसको स्पंज बोलते हैं। जब उसको आप जैसे आपके घर में पानी गिर गया अचानक, आप स्पंज से दबा दीजिए, सारा पानी अपने अंदर सोख लेता है ना। तो उसको आप अपने हाथ से मुट्ठी में लेके जब दबाएंगे तो सारी एयर निकल जाएगी, और जैसे ही छोड़ देंगे फिर वो अपनी शेप में वापस वैसे आ जाता है, तो वो भी एक टाइप का सॉलिड ही है, ठीक है। सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर विच टेक द पार्ट प्लेस शेप देयर क्रिस्टल्स डू नॉट चेंज सो दे आर सॉलिड। बिल्कुल बेटा, सॉल्ट या शुगर चाहे नमक हो या चीनी हो, ये भी अपनी शेप को ले लेते हैं। मैंने एक बॉक्स में क्या लिखा है, छोटे छोटे शुगर वो डाल दिए, नमक डाल दिया, ठीक है। दिस इज अ सॉल्ट। एंड बेटा एक मैंने ये ले लिया है, इसके अंदर मैंने इस टाइप से शुगर के क्रिस्टल डाल दिए। शुगर क्रिस्टल तो बेटा क्या होगा, शुगर क्रिस्टल क्या है, इसके अंदर शेप ले लें तो वो क्या देखेगा, ये शुगर का डिब्बा है, शुगर की क्रिस्टल ऐसे दिखाएंगे जैसे कि शुगर, ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि शुगर से ही बन के आया है पूरा कंटेनर, ठीक है। ये क्या आपका शुगर, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है बेटा लिक्विड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। लिक्विड के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, लिक्विड कैरेक्टर, लिक्विड स्टेट के कैसे कैरेक्टर है, हैव अ फ्लूइडिटी, वो आसानी से बह जाते हैं यानी कि फ्लो कर जाते हैं, एंड दे आर नॉट रिजिड, और ये रिजिड नहीं होते, आसानी से चेंज हो सकते हैं। लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, इनको बेटा दबाया कम जा सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं दबा सकते, दबाएंगे तो इधर उधर भाग जाते हैं, है ना। नो डेफिनेट शेप्स एंड बाउंड्रीज, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही बाउंड्रीज होती है। दे टेक अ शेप ऑफ वेसल्स, कि बेटा अगर पानी की बोतल की बात करते हैं, जैसे हम मैंने बताया पहले स्टार्टिंग में ही कि पानी की बोतल के अंदर बेटा पानी की बोतल है ये खाली, इसके अंदर से अगर मैं पानी डाल दूं तो बेटा वो पानी इसी की शेप का आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अभी इतना अच्छा मूड नहीं है कि मैं इसमें उसमें करूँ, फिलहाल के लिए शॉर्ट फास्ट चीजें पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट मटेरियल बेटा इतना ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, इनका बेटा वॉल्यूम डेफिनेट होता है बिल्कुल, जितना डालेंगे उतना ही भरा हुआ नजर आएगा इस बॉटल के अंदर, जितना अगर मैं इतना लिक्विड भरूंगा तो इतना ही दिखाई देगा, पूरा का पूरा फिलअप हो जाता है, ठीक है, पूरा पूरा भर देते हैं इस लिक्विड को, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। नेक्स्ट अगला बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम। बेटा जब क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है, जब मान लीजिए कंटेनर है, इसके अंदर जो फिक्स्ड एक वॉल्यूम एक लिक्विड की, इनके बीच में क्या है एक फोर्स होती है, वो फोर्स क्या करती है इनको आपस में जोड़े रखती है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स होती है इट इज लेस, जो फोर्स होती है क्या होती है, लेस होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए पानी को हल्का सा ऊपर से मैं दबाने की कोशिश करूंगा तो इधर उधर भागेगा, फिर इधर दबाऊंगा तो इधर भागेगा, इधर दबाऊंगा तो इधर भागेगा, इस टाइप से
भागता रहेगा, ठीक है। कहता है लिक्विड क्या है, शेप ले लेती है उसी के अंदर जिसके अंदर उसको हम डाल के रखते हैं। आगे कहता है लिक्विड सब्सटेंस हैव अ फिक्स्ड यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। लिक्विड सब्सटेंस की एक्चुअल में क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो जिसके बेटा लिक्विड जिस भी चीज के अंदर लिक्विड डाला जाता है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। जब भी वॉल्यूम की बात आए तो समझ लीजिए लिक्विड की बात कर रहा है, ठीक है। नो फिक्स शेप, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। हाँ ये बोल सकते हैं कि जिस कंटेनर में डालते हैं, जिस ग्लास में या बॉटल में जिसमें भी डालेंगे बकेट में, तो उसी की शेप ले लेता है वो, ठीक है। आगे कहते हैं बेटा गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड dissolve in water. Due to these gases, aquatic plants and animals are able to survive. Diffusion is much more in liquid and then in solid due to the free movement of particles of liquid. यानी कि बेटा क्या बोलता है, कहने का मतलब जो गैसेस पार्टिकल होते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के बोलिए चाहे ऑक्सीजन के, अगर पानी के अंदर या एटमोस्फेयर के अंदर एक बार डिजोल्व हो जाते हैं, ये उसी में होते हैं। क्यों बेटा, ड्यू टू दीज गैसेस, इन्हीं गैस की वजह से बेटा जो पानी में रहने वाले जानवर है वो सांस ले पाते हैं और अपने आप को जीवित रख पाते हैं, ठीक है, तभी वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज वो मर सकते हैं। सो डिफ्यूजन इज मच मोर, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का जाना। यानी कि बेटा डिफ्यूजन जो होता है इस ज्यादा होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, है ना, सॉलिड से, ड्यू टू द फ्री मूवमेंट, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, ठीक है, लिक्विड के। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गैसेस की बात हो रही बेटा। गैसेस की क्या प्रॉपर्टी कहती है, हैव फ्लूइडिटी, गैसेस आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल सकता है, उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइडिटी मतलब फैलना, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा फैलना, ठीक है। नेक्स्ट हाई कंप्रेसिबल, बेटा गैस को क्या होता है, सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है ये कंप्रेसिबल करके, यानी कि इसके अंदर खूब प्रेशर लगा लगा के पूरे के पूरे पार्टिकल्स को यहाँ पास कर दिया था, जिस कारण ये आपको नीचे की तरफ ऐसा लगता है कि गैस नहीं पानी भर के दिखे गया है कोई आपको गैस वाले भैया पानी दिखेगा, बट एक्चुअली पानी नहीं होता इसके अंदर, पूरा का पूरा क्या होता है, गैस फिल्ड अप होती है, ठीक है, प्रेशर के कारण। किस कारण बेटा, यहाँ क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी कोई हैव नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती बेटा गैस की, जानते हो आपने, देखिए शेप कैसी होती है, हो तो मुझे बताना कमेंट करके। एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। आगे कहता है ये कितना भरा जाएगा कितना नहीं। आगे कहता है द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन हेंस गैस कैन फ्लो। गैस के पार्टिकल्स बेटा आसानी से फ्लो कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। गैसेस आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल ऑन देम। बेटा गैस को जिस भी कंटेनर में डालिए, अगर मैं फॉग की बात करूं तो एक फॉग होता है, ठीक है, वो फॉग मतलब सॉरी, फॉग बार बार याद आ जा रहा है, डिओड्रेंट, जो डिओड्रेंट की बॉटल होती है बेटा, जिसे बोलो परफ्यूम बोलो यहाँ पे, परफ्यूम मतलब डिओड्रेंट तो अलग होता है, परफ्यूम अलग होता है, ठीक है। तो ये गैसेस पार्टिकल ही होते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको ही प्रेशर कर करके भरा जाता है। वो देखा है आपने, अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके लिए बेटा जो उसको प्रेशर हिलाओ, जो अस्थमा जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो कंटेनर यूज करते हैं। तो मुंह से ऐसे, यहाँ से ऐसे कंटेनर होता है, यहाँ से एक बंदा बैठ के माउथ मतलब मुंह के अंदर, यहाँ से मुंह के अंदर लेता है और खींचता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सारा का सारा कंटेनर से जो दवा होती है उसके लंग्स तक जाती है और उसका लंग्स कोलैप्स होने से बच जाता है और पेशेंट कैन इजिली सर्वाइव, ठीक है। आगे कहते हैं, नेक्स्ट बेट आगे चलते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। Pressure of gas is the force applied on the walls of the vessels by the irregular moving gas particles. जो गैस का प्रेशर उठता है बेटा एक फोर्स लगाता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, उनके वेसल्स के ऊपर। यानी कि मान लीजिए बेटा मैंने बोला आपको एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर जैसे आप जैसे ऑन करती है मम्मी खाना बनाने के लिए, ठीक है, मम्मी खाना बनाती हैं, ठीक है, तो खाना जब बन रहा होता है बेटा तो यहाँ से गैस जा रही होती है, ठीक है, इसके अंदर जो गैस भरी है, आप कभी बेटा अगर यहाँ पे खड़े होके ध्यान से देखिए, खड़े होकर यहाँ कान लगा के अगर सुनेंगे तो यहाँ से ना कुछ आवाज आ रही होती है, आप सुनेंगे सिलेंडर जब चालू होगा तब आप सुनेंगे, आपको सुनाई देगा शाय 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 करके। इसका मतलब इसके वॉल के ऊपर ये जो वॉल है ये वाली, ये जिसकी वॉल है इसके ऊपर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बम्बार्डिंग कर रहे थे, बम्बार्डिंग में टकरा रहे होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी, ये लोग निकलने के लिए बेचैन होते हैं कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में भागने के लिए बेचैन रहते हैं, बाहर निकलने के लिए, भाई मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा मैटर की चेंज को स्टेट्स
मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं कैसे बेटा, सॉलिड से देखो आइस बन सकता है, लिक्विड से वाटर बन सकता है, गैस से वेपर बन सकता है, यानी कि हवा में उड़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बेटा, ऑन हीटिंग आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड देन कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। बेटा एक पानी ही एक ऐसा है जो मान लीजिए एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड, ये क्या है आइस क्यूब, अगर आइस को मैंने क्या करूंगा लिक्विड, इसको प्रेशर ये टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, क्या होगा कंडीशन, तो टेम्परेचर क्या करे बाद में इसी को लिक्विड बना देगा, ठीक है। और इसको फिर बाद में और ज्यादा हीट करूंगा तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये बेटा क्या हो जाएगा आपका गैस बन के उड़ने लगेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या है आपका गैस, अगर इसको हीट किया तो, ठीक है, टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड और गैस में परिवर्तित हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है बेटा चेंज इन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या बेटा दो तरीके से चेंज कर सकते हैं हम, पहले से ही समझ लीजिए आप अच्छे से, आपके न्यूमेरिकल में आता है, याद रखने वाली जो पॉइंट है ये रहा कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर बात करता है तो कितना होता है हमेशा 273 केल्विन, केल्विन ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको कोई चीज को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर ऐड कर देंगे 273, तो क्या केल्विन में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो उधर जाके क्या है 273 केल्विन के बराबर होता है, एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। आगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है यहाँ पे बेटा क्या है, बहुत सिंपल सी बारी, बहुत आसानी समझेंगे, क्या है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म द लिक्विड अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, बस इतना याद रखना है, ठीक है। क्या है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड at atmospheric pressure is called melting point, ठीक है। melting point of the ice is 273 Kelvin degree Celsius degree Celsius during the melting the temperature of ice does not rise even though the heat is being supplied continuously because of the latent heat of fusion. This latent heat of fusion is used to overcome the forces of attraction between the ice particles, ठीक है बेटा। कहने का मतलब क्या बोलता है, जब आप मेल्ट कर रहे होते हो, ठीक है, आइस को, तो क्या कहता है आइस का टेम्परेचर नहीं बेटा, क्या नाम है, आइस डज नॉट राइज इवन अप बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि बेटा अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ इसके, तब समझ आएगा आपको। मान लीजिए बेटा ये मेरा हाथ है, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, और ये फ्रिज में से मैं क्या किया, इसके अंदर आइस के क्यूब्स रखे थे, मैं एक आइस की क्यूब लाया अपने इस हाथ पे रख लिया मैंने, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, दिस माई हैंड, मैंने इसको हाथ अपने आइस की क्यूब को यहाँ रख लिया। तो आप बताइए खुद सोच के कि मेरा हाथ है, नेचुरल सी बात है ये गर्म होगा, इस आइस के मतलब इस आइस के कंपैरेटिवली मेरा ये वाला हाथ जो है इतना सरफेस जहां तक ये आइस रखी हुई है, तो क्या करेगा टेम्परेचर गर्म हो रहा होगा, मतलब मेरे हाथ की गर्मी क्या है उस बर्फ को मिलेगी, तो हाथ की गर्मी बर्फ को मिलेगी तो नेचुरल सी बात है बर्फ स्टार्ट करेगी पिघलना, तो बेटा ये नीचे से ज्यादा पिघलेगी कि ऊपर से पिघलेगी, नीचे से पिघलेगी, है ना, क्योंकि बेटा नीचे का टेम्परेचर क्या करता है आइस अपनी ठंडक को मेरे हाथ को देगा और मेरे हाथ की गर्मी को खुद लेगा, ठीक है, जिस कारण जितना मेरे हाथ की गर्मी लेता जाएगा ये गर्म होता जाएगा और बाद में मेल्ट होता जाएगा, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है बेटा आगे नेक्स्ट, ठीक है, उसमें इतना ही बताया, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को उसी का एक एग्जांपल है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg सॉलिड इट्स लिक्विड स्टेट एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बेटा क्या बोलता है एक ऐसे इतने अमाउंट की हीट जो हमें चेंज करने के लिए चाहिए, किसको सॉलिड को, ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड थिंग्स है इसके अंदर, जितने अमाउंट ऑफ इसको टेम्परेचर को मुझे इसे लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए चाहिए, जितने टेम्परेचर की नीड पड़ेगी, ठीक है, किसकी टेम्परेचर की, तो वो क्या कहलाएगा दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। आगे देखते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म द वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन बेटा 110% आती है, ध्यान रखना एग्जाम में, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट की
टेम्परेचर याद रखनी है इसको, जिस टेम्परेचर पे क्या है वाटर बॉईल होना शुरू हो जाए, ठीक है, स्टार्ट टू बॉईल, ठीक है, जब बॉईल होना चाहिए उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमेशा हमारा जो वाटर है बॉईल करता है कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, इससे पहले वो बॉईल कर ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली बहुत देखा है लगा के लैब के अंदर और ये स्कूल्स के अंदर, तो आप भी सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है, वो आपने प्रैक्टिकल किया नहीं किया वो बात की चीज़ है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि इसी 100 डिग्री सेल्सियस को क्या आप केल्विन में बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकता हूँ, कुछ मत कीजिए, 100 के अंदर 273 ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा 373 केल्विन। एक बार फिर समझाऊं क्या आ गया आपको बेटा, ठीक है, यस, ना आया तो रिपीट करके देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आगे कहता है ड्यूरिंग द यस ड्यूरिंग द सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बेटा क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैसियस स्टेट, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है इस लिक्विड को गैसियस में बदलने के लिए, किससे बदलने के लिए, गैसियस में बदलने के लिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, समझ आ गया। अभी आप इतना ही समझिए, इससे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना इनफ है आपके लिए। आगे चलते हैं, इसके अंदर बेटा ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये एग्जाम में आता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड कब बनेगा, जब उसको हम हीट देंगे, समझ आ रहा है, और लिक्विड से वापस सॉलिड बना रहा है तो उसको कूल कर दीजिए, लिक्विड पानी को जो है फ्रीज में डाल दीजिए, अभी सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड को वापस लिक्विड बनाना थोड़ा सा हीट कर दीजिए, समझ आया। ऐसे ही बेटा लिक्विड स्टेट को अगर गैसेस बनाना हो तो कुछ मत कीजिए, हीट कर दीजिए, ठीक है, और गैस को वापस लिक्विड बनाना हो तो क्या कर दीजिए, उसको कूल कर दीजिए, यानी कि अगर कोई मम्मी मान लीजिए आप खाना बन रहा है आपका, इसके ऊपर कोई कैप कोई ढक्कन लगा दिया आपने, तो ढक्कन क्या करेगा, उसका आपने देखा होगा जब इस पे हीट पड़ रही होती है और इसके अंदर कुछ आइटम हो गर्म हो रहा है, तो क्या करेगा, ये जो लिड है इसका जो ढक्कन है, अब इस ढक्कन को उठाएंगे तो इसके इस ढक्कन के अंदर से क्या है बहुत सारा पानी के नीचे गिरेगा, ठीक है, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, तो उससे आप समझ जाएंगे ये पानी क्या है, तो ठंडा होने के बाद वापस इसको आप फिर से क्या कर सकते हैं, आप कंडेंस हो गया यानी कि इकट्ठा हो गया, ठीक है, अब जाके हम इसे फिर से फ्रिज के अंदर जमा सकते हैं, क्लियर है ये बात अच्छे से। आइए आगे चलते हैं, ये बेटा आप याद रखिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है गैसियस यानी कि स्टीम में बदल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, कोई भी सॉलिड चीज, मान लीजिए कपूर, कपूर का नाम सुना होगा आपने, कपूर को आप जब जलाएंगे देखिए सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, गैस में, इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, क्या बोलते हैं इसे हम, कैम्फर, कैम्फर डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस विदाउट चेंज ऑफ लिक्विड, बिना लिक्विड में बदले हुए, कैम्फर की जगह बेटा और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, आपने सुना होगा नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल जानते हैं, नेप्थलीन बॉल्स हम जनरली देखेंगे व्हाइट व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं जो वॉशरूम में अक्सर यूज किया जाता है डालने, ठीक है, जिससे कि स्मेल वगैरह ना आए, ठीक है, ये भी सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में परिवर्तित हो जाती है, आजकल तो वॉशरूम के अंदर ओडोनिल करके एक आता है ताकि उसकी फ्रेग्रेंस बनी रहे वॉशरूम के अंदर, ठीक है, बदबू ना आए ज्यादा, इसका यूज करते हैं, ये भी धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये आपको उन्होंने एग्जांपल दिया तो क्या ये डेफिनेशन दिखेंगे, द चेंज ऑफ सॉलिड, क्या बोला, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस विदाउट चेंज ऑफ लिक्विड, सिंपल सी भाषा में समझेंगे, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैसियस सब्सटेंस विदाउट चेंज ऑफ लिक्विड, इस संसार के अंदर जो भी चीज मतलब सबलिमेशन के प्रोसेस में अगर कपूर हो गया या नेप्थलीन बॉल्स हो गए, ये डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड से, मतलब सॉलिड से बेटा क्या बन जाए, गैस बन जाए, क्या बन जाए, गैस, विदाउट चेंज ऑफ लिक्विड, बिना लिक्विड बने हुए, ठीक है, बिना लिक्विड बने हुए डायरेक्टली चेंज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं सबलिमेशन, क्या बोलेंगे उसे हम, सबलिमेशन, याद रखना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट, बेटा अगला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर बेटा कैसे, मान लीजिए ये आपको दिखाया इन्होंने, देखो अभी क्या है सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है यानी कि यहाँ है, ठीक है, ये इसके ऊपर क्या एक पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, पिस्टन, यहाँ से मैंने इसको प्रेशर किया, ठीक है, प्रेशर करूंगा तो अगले स्टेप में देखो कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे पास पास आ जाएंगे बेटा, ठीक है, इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है, मैंने पिस्टन यहाँ लगा दिया, अब इससे मैंने थर्ड वाले पिस्टन को क्या किया, मैंने एकदम यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ, तो पार्टिकल्स और पास पास आ गए, है ना,
इसके जो पार्टिकल है बहुत पास पास आ जाएंगे। समझ आ रहा है? तो कैसे हो रहा है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। समझ आया? प्रेशर लगा रहे हैं जिस कारण वो सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो क्या कहता है, इसका क्या रिजल्ट निकल के आया? बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, यानी कि जितना हम प्रेशर लगाते जाएंगे उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास आते जाएंगे। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंज ऑफ लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू एट अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बेटा जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको डायरेक्टली गैसियस से परिवर्तित करते हैं बिना लिक्विड बनाए। ठीक है, अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको, ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, एक और है, thus the states of matter like a solid, liquid और gas determined by the temperature and pressure। सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से। आगे देखते हैं बेटा, आगे ऊपर देखेंगे, ये एग्जाम में बेटा कई बार आ जाता है बना हुआ ऐसे, ये गायब होता है उनका, ये तीन चीज गायब होती है, सिर्फ ये गिवन होता है आपको, सॉरी, ये तीनों दिए गए होते हैं, बाकी ये तीनों गायब होता है, लाइक मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, कुछ भी नहीं। सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड कैसे बनेगा, मेल्ट कर दीजिए उसको तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉलिड से मेल्ट कर दीजिए इसको तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को इवापोरेट कर दीजिए तो क्या, गैस बन जाएगा, और गैस से वापस मुझे लिक्विड बनाना है तो क्या करूंगा, कंडेंस कर दूंगा तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से वापस फ्रीज करूंगा तो सॉलिड मिलेगा। मुझे समझ आ रहा है इस तरीके से। और सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा हम, अभी पढ़ा हमने सब्लिमेशन, क्या करते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है। ठीक है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। आगे क्या है, इतना आगे इंटरनल जाने की जरूरत नहीं, बस इवेपोरेशन समझ के चलिए ताकि आपको क्लियरेंस रहे। आगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा आपको मालूम है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब कैसे जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो सकता है। मान लीजिए बेटा मैंने कपड़े, अभी ठंड का सीजन चल रहा है तो ठंड में अगर मैं बेटा भी रजाई लेके धो दूं या अपने कोई भी ब्लैंकेट या कुछ भी मैं धोता हूँ, धोने के बाद आप खुद सोचिए, और वैसे धोने के बाद उसको ऐसे सिकोड़ के ऐसे ही रख दिया मैंने, तो आप सोचिए सूख सूख पाएगा वो, सूखेगा, ऐसा नहीं है नहीं सूखेगा, लेकिन सूखेगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। जो उसे सूखना चाहिए या 2 दिन में या 3 दिन में, वो जाके सूखेगा करीबन 1 महीने बाद, तब तक वो सड़ भी जाएगा, बदबू भी आने लगेगी उसमें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, हम हमेशा जो वेपराइजेशन करते हैं वो हम 4 तरीके से करते हैं। कैसे बेटा, अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ह्यूमिडिटी को कम कर दिया जाए, या हवा को बढ़ा दिया जाए। आइए समझते हैं कैसे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे हर एक के बारे में। अगर मान लीजिए कपड़े मैंने, मान लीजिए मम्मी ने ये आपकी शर्ट धोई, ठीक है, ये शर्ट धोई आपकी, शर्ट धो के क्या ऐसे सिकोड़ के रख दूंगा तो सूख जाएगा, नहीं। मम्मी क्या करेगी इसको, बताओ क्या करेगी, इस शर्ट को ऐसे एक रस्सी है उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे करके डाल देंगी। ठीक है, और कपड़ा ऐसे सूखता रहेगा। ठीक है, या आपने यहाँ कोई अपनी पैंट वगैरह सुखानी है तो इस टाइप से डाल देंगे आप, और सूखता रहेगा। कब, जब उसको फैला के डालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके सरफेस एरिया को फैला दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, और कैसे कपड़े सूख सकते हैं बताएंगे आप, टेम्परेचर को बढ़ाने से, यानी कि अगर मैं सनलाइट जो है, सन की लाइट, यानी गर्मियों में बहुत तेज से धूप निकलती है और अपनी गलती से हमारे कपड़ों के ऊपर पड़ रही होती है बेटा, तो कॉमन सेंस लगाइए आप, कपड़े जल्दी सूखेंगे या लेट, हाँ जल्दी सूख जाएंगे ना। ठीक है, तो जल्दी सूखते हैं कब, टेम्परेचर को बढ़ा देने से। आगे क्या है बेटा, ह्यूमिडिटी। अभी इस समय ठंड के समय क्या, उमस बहुत अधिक हो जाती है, तो नमी होने के कारण क्या है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते, या बारिश होने की वजह से जल्दी कपड़े नहीं सूख पाते हैं। ठीक है, और एक होता है विंड, हवा के रुख को तेज कर दीजिए, चाहे बेशक मौसम कैसा है, हवा को आप बहुत स्पीड कर दीजिए तो उसमें भी क्या होगा, कपड़े क्या है, सूखते चले जाएंगे। ठीक है, ये कपड़े कब सूखेंगे, जब मैं तो अक्सर जब भी ट्रेन में जाता हूँ तो मेरी शर्ट या पैंट कुछ होती है जल्दी जल्दी में, तो मैं वही ट्रेन की विंडो के बाहर रख देता हूँ, आराम से सूखती रहती है। या मेरा हैंकी वगैरह कुछ यूज करता हूँ मैं, हैंकरचीफ वगैरह, तो उससे भी आसानी से मेरे कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, हवा को तेज बढ़ा देने से, उमस को, ह्यूमिडिटी को कम कर देने से,
टेम्परेचर को बढ़ा देने से और सरफेस एरिया को बड़ा करा देने से कपड़े जल्दी सूखते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, इवापोरेशन बाय ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। बेटा वेपराइजेशन हमेशा क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। वेपराइजेशन जब वेपर उड़ते हैं यानी वेपर जब होता है तो आपके एटमोसफेयर में ठंडक होती है ना। अभी देखो एटमोसफेयर में ठंडक वैसी बनी हुई है ठंड के कारण, ठीक है, बट फिलहाल वैसे भी बहुत ठंड होती है। क्या लिखा है, द कूलिंग कॉज बाय द वेपराइजेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन द लिक्विड इवेपोरेट, जब लिक्विड क्या वेपराइज होता है तो उसमें क्या होता है, एटमोसफेयर में ठंडक ज्यादा बढ़ जाती है। इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट एंड गेट कूल्ड। अभी क्या कहता है, आपके एटमोसफेयर से लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा क्या है उसको मिल रही होती है, और गुप्त मतलब छुपी हुई, ठीक है। बहुत धीरे धीरे पानी वेपराइज होता है, वेपर होते होते हवा में आता है, एटमोसफेयर में आने के बाद क्या है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए इन्होंने आपको बेटा, क्या आप अपने हाथ के ऊपर अपने हाथ में क्या रखिए, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, सुना आपने नेल पॉलिश रिमूवर, जिसे एसीटोन बोलते हैं या हिंदी में थिनर बोलते हैं, उसको अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है। हाथ में जैसे ही 2 बूंद डालेंगे देखो कितना ठंडक मिलती है। क्या वो तो पानी जैसा होता है और नॉर्मल होता है, तो वो ठंडा क्यों करता है आपके हाथ को? हाँ बेटा, क्योंकि वो एक क्या है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। जैसे अपने हाथ में लेंगे आप, वो क्या करेगा, आपके अपनी मतलब ठंडक को आपके हाथ को दे देगा और आपके हाथ की गर्मी वो खुद दे देता है, तो इसलिए वो लगाने के बाद उड़ जाता है, ठीक है, बहुत स्पीडली। आगे बेटा, और आपकी नेल पॉलिश जो है रिमूव भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहते हैं बेटा, कहता है वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स, हमेशा बेटा हम कॉटन के क्लोथ्स को पहनने चाहिए बेटा गर्मियों में, बिकॉज टू कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल, हमारे बॉडी को क्या करता है, कंफर्टेबल रखता है। एज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर, कॉटन क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, ठीक है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी के अंदर गर्माहट को, पसीने को। सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम द आवर बॉडी, हमारी बॉडी से क्या है, पसीने को सोख लेता है, एंड एक्सपोज टू द एयर फॉर वेपराइजेशन स्वेट द कूल्स आवर बॉडी, जो पसीना हमारी बॉडी से सोख लिया जाता है। और जब आप ऐसा समझिए, कभी स्कूल से आप लोग आते हैं, स्कूल से आते आप पसीने में थे और आप क्या करते हैं, गर्मी चल रही है फिर भी आप कपड़े को, शर्ट को, लड़के जो शर्ट को ऐसे ओपन करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही शर्ट पहने रहते हैं, अंदर पसीने आए हुए फिर भी शर्ट को हल्का सा नीचे से खोल के या सामने से एक बटन खोल के हम डायरेक्ट हवा लेते हैं, तो वही पसीना हमको बहुत ठंडक ठंडक महसूस करा रहा होता है, कराता है ना। हमें तो बहुत कराता था, पता नहीं आपको कराता है कि नहीं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, often people sprinkle over the water on the ground during the summer. This water takes the heat from the ground and surrounding air to vaporize, thus making the place cool. बेटा क्या करता है, अक्सर आपने देखा होगा गांव में, अब तो यहाँ यहाँ पहले करते थे, अब तो पता नहीं करते कि नहीं, बट गांव में अभी भी होता है। छत के ऊपर लोग सोते तो क्या करते हैं, तो अपने ग्राउंड के ऊपर या जमीन के ऊपर क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, ठीक है। तीन जैसे सोने से 3-4 घंटे पहले क्या करते हैं, उससे पानी छिड़क देते हैं, ताकि क्या करता है, जमीन जो है या छत जो है उस गर्माहट को सोख लेते हैं, उस पानी को सोख लेती है। पानी को सोखने के बाद वो जो गर्माहट है उस छत के ऊपर आई हुई, जो हीटिंग इफेक्ट है वो ऊपर की तरफ वापस बैक करती है, जिस कारण वो छत, आप बहुत तेजी देखा होगा, जमीन के ऊपर पानी डालो गर्मी में बहुत जल्दी से अंदर सोख लेता है और बाद में वो थोड़ा गर्म भी हो जाता है वो एरिया। उससे कुछ टाइम बाद वही एरिया बहुत ठंडा महसूस होता है और हम लोग उसके पास में आसानी से सो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद मी। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।